जय हिंद। देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि इस बार 25 नवंबर से मतलब कल के ही दिन से जो है शीतकालीन जो संसद का सत्र है वो प्रारंभ होने वाला है और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एज इट इज़ 25 तारीख को ही जो है कल संसद भवन की कार्यवाही जो है फिर से शुरू कर दी गई और इसमें जब भी संसद शुरू होती है तो मीडिया कॉन्फ्रेंस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करते हैं और ये एक रिवाज है। और इसी के अंतर्गत उन्होंने एक बड़ा ही जो है कह सकते हो कि अच्छा कथन कहा है। उसमें उन्होंने कहा कि 80 से 90 बार जनता जिसे नकार चुकी है। आप समझ गए होंगे कि वो डायरेक्ट पप्पू का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह देता हूं कि 80 से 90 बार इस देश की जनता, इस देश का जनादेश जो है वो उनके खिलाफ रहा है, उनके विपक्ष में रहा है या उनके समर्थन में नहीं रहा है। मतलब पप्पू को जनता ने स्वीकार नहीं किया। एक बात याद रखना कि जब आप अपनी काबिलियत से राजनीति में पहुंचते हैं, जब आप अपनी क्षमता और अपनी क्रेडिबिलिटी और एबिलिटी के आधार पर, और सबसे बड़ी बात है कि जनता के समक्ष जाते हैं, जनता के जो कष्ट हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो इशूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तभी जनता के बीच में आप लोकप्रिय बनते हैं और जनता आपको चुनती है। राजा के कह सकते हो कि घर में या कह सकते हो रानी के कोख से जन्म लेने वाली जो ये परंपरा थी वही राजा बनेगा, वो अब समाप्त हो चुकी है। यह लोकतंत्र है। यहाँ आपको जनता जनार्दन के साथ मिलजुल कर, उनके समीप और उनके साथ खड़े होकर जो है आपको हमेशा 24 घंटे रहने होंगे, तभी जनता आपको स्वीकार करेगी और एक्सेप्ट करेगी। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है और झारखंड में जेएमएम का सरकार बनता है। मोर और लेस मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार कांग्रेस की फिर भी हवा फुस हो गई। भले ही वो जो है झारखंड में जेएमएम के साथ जो है गठबंधन की सरकार में वो है, फिर भी कहने का मतलब है महाराष्ट्र में तीसरी बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाई है और सत्ता में दोबारा वापस जो है लौट कर आई है। तो एक बात यह इंगित करता है कि जब आप संसद में सकारात्मक चर्चा नहीं करते हैं, संसद में एक अच्छी बहस नहीं करते हैं, आप अच्छे पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं रखते हैं, जनता सब चीज़ देख रही है भाई कि संसद कितना जो है विपक्ष के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं और बिना कोई इशू का। अगर आपके पास कोई जेन्युइन इशू है, आपके पास कोई जेन्युइन मुद्दा है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको आप टेबल कीजिए, उसको आप रखिए। आप जो है पेपर फाड़ेंगे मिनिस्टर से हाथ से छीन कर, कह सकते हो कि आप जो है पूरी की पूरी कार्रवाई को डिस्टर्ब करेंगे, तो इस सारी चीज़ों का जनता मूल्यांकन करती है। अब जनता पहले वाली नहीं रही कि न्यूज़पेपर के माध्यम से और जो कह सकते हो कि टीवी के माध्यम से चीज़ों को देखती है। अब तो जनता जो है संसद भवन की लाइव जो है कह सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में वो देखते रहते हैं। हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है, सबके अपने अपने ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में जो ठीक ढंग से चर्चा नहीं करते, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, जनता इन्हें सम्मान नहीं करती है, जनता इन्हें तवज्जो नहीं देती है। और इसी कारण है कि 80 से 90 बार कई एक चुनाव हुए, लगातार वो चुनावों में जो है कह सकते हो हारते रहे हैं। और जब तक, मुझे ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ऐसी राय है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जितनी भी चुनाव लड़ेगी, आने वाले समय में जो है इसी प्रकार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2029 के चुनाव के तैयारी में भी जुट चुके हैं। इतने सजग, इतने तत्पर, इतने कर्तव्यनिष्ठ प्राइम मिनिस्टर शायद भारत ने पहले कभी देखा होगा। और इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी इनके मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं, उन्हें धरातल पे जो है वो 100% लागू भी करते हैं। तो एक बात मोर और लेस कहीं ना कहीं तो यह जो है तय हो जाती है, और ये तय होती है जनता जनार्दन के मतों से। उनको वो जो वोट करने जाते हैं उनसे, और उनके जो है मत डालने के बाद जो परिणाम निकलते हैं, ठीक है, उनसे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।